जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो सीरीज चल रहा है दैट इज आईसीएसई फिजिक्स क्लास 9। ओके बच्चों, तो आज के इस क्लास में हम लोग रिलेटिव डेंसिटी एंड इट्स मेजरमेंट का पार्ट 2। ऑलरेडी हमारा पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है बच्चों। जो बच्चे पार्ट 1 वीडियो ये चैप्टर हमारा रिलेटिव डेंसिटी एंड इट्स मेजरमेंट है वो नहीं देखें बच्चों, प्लीज़ आप वहाँ पे अपने प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बाकी मैं जो भी लिंक होगा उसको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके बच्चों, तो आज के इस क्लास में क्या बच्चों, कुछ हमारा जो न्यूमेरिकल बचा हुआ था दैट इज रिलेटिव डेंसिटी एंड मेजरमेंट में बच्चों आज इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो बच्चों लेट्स मीट योर एजुकेटर। आई एम योर एजुकेटर। आई हैव टॉट मोर देन 4K स्टूडेंट्स। ओके नाउ, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पता है बच्चों, हम लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ मोटिवेशन का बात करते हैं। ओके, तो बच्चों जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे एक अच्छा सा कोट लिखा गया है कि खोल दे पंख मेरे कहना है परिंदा। मीन्स देखो ये परिंदा यहाँ पे किससे रिलेटेड, कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि बच्चों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। खोल दे पंख मेरा कहना है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। देखो बच्चों काफ़ी अच्छा ये कोट है। बोल रहा है कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो बच्चों ये काफ़ी अच्छा मोटिवेशनल कोट है। आज इस कोट के साथ हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो अगला क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 8 होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें बोल रहा है कि अ बॉडी ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब वेट 1 kgf इन एयर। मीन्स देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो वेट ऑफ बॉडी है इन एयर। तो यहाँ पे आप सिंपल सा लिख सकते हैं ना, वेट ऑफ बॉडी कहाँ पे बच्चों, डेट इज इन एयर। तो यहाँ पे आउटसाइड में ये रिप्रेजेंट कर दिए। तो इसका मतलब हो रहा है कितना है, डेट इज 1 kgf है। 1 kgf हम लोग सिंपल सा लिख सकते हैं, 1000 gf लिख सकते हैं। यस, अगेन दूसरा बोल रहा है कि फाइंड इट्स वेट इन वाटर। फाइंड इट्स वेट इन वाटर मीन्स बच्चों यहाँ पे आपको सिंपल से अप थ्रस्ट का कॉन्सेप्ट लगा देना होगा। अप थ्रस्ट मीन्स कि आपको पता है कि अप थ्रस्ट क्या होता है, ये अपवर्ड फोर्स होता है। ये अपवर्ड फोर्स होता है डेट इज अगेंस्ट द वेट ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो अप थ्रस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, डेट इज वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इंटू डेट इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी होता है बच्चों। दिस द फॉर्मूला। नाउ आफ्टर दिस इट इज गिवन दैट बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम दे सकते हैं। ऑलरेडी आपको पता है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, और ये पूरा इमर्ज कर दिया गया, मीन्स इसको डुबा दिया गया लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर। तो ये आपको ऑलरेडी पता है कितना, डेट इज 100 सेंटीमीटर क्यूब। एंड व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ दिस वाटर, आपको पता है डेट इज होता है, डेट इज 100 डेट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना होता है बच्चों, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बस हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे और जी हमारा हो जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू हाउ मच कम, डेट इज इसको जीएफ इंडिकेट कर दिए। तो ये आपका हो जाएगा 100 जीएफ हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये आपका बाइंड फोर्स हो गया। बाइंड फोर्स मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑफ थ्रस्ट, मीन्स ये इतना फोर्स अपवर्ड फोर्स एक्ट करेगा ऑन द बॉडी। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर, मीन्स वेट ऑफ बॉडी आपको निकालना है, दैट इज इन वाटर। कहाँ पे बच्चों, डेट इज इन वाटर। तो आप यहाँ पे सिंपल से बोल सकते हैं डेट इज ओरिजिनल वेट हमारा कितना है, डेट इज 1000 GF है। इसमें हम लोग सिंपल से क्या करेंगे बच्चों, 100 यहाँ पे घटा देंगे। वाई, बिकॉज दिस इज द अपवर्ड फोर्स एंड दिस इज द डाउनवर्ड फोर्स। तो हम लोग सिंपल से हमारा जो नेट वेट आएगा बच्चों, डेट इज इन वाटर, हमारा आ जाएगा 900 GF। कितना होगा बच्चों, 900 GF। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज इट्स रिलेटिव डेंसिटी। तो बच्चों आपको पता है कि अगर रिलेटिव डेंसिटी अगर निकालना है तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आर डी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आर डी। तो बस उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे बच्चों। यहाँ पे आर डी इजकल टू क्या होता है, आर डी इजकल टू हो जाएगा आपका डेट इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, तो बच्चों पहले हम लोग क्या करते हैं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकालते हैं। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इजकल टू होता है डेट इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्या होता है बच्चों, मास बाय वॉल्यूम। ओके, आपको पता है कि व्हाट इज द मास गिवन, आप यहाँ पे दिया दे सकते हैं, डेट इज कितना दिया हुआ, डेट इज 1000 GF दिया हुआ ना। आप इसको GF को आप सिंपल से मास में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो 1000 ग्राम हो जाएगा। ओके, और कितना सेंटीमीटर क्यूब है, हमारा 100 सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ ऑटोमेटिक हम लोग क्या करेंगे, 2 जीरो कैंसिल कर देंगे और ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। हाउ मच कम, डेट इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड विल कम एज 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके बच्चों,
अब आपको क्या करना है, आर डी का वैल्यू निकालना है। तो आर डी इजकल टू होता है, डेट इज 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई कितना होता है बच्चों, डेट इज डेंसिटी ऑफ वाटर। कितना दिया हुआ, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल से कर देंगे 1, क्यों, क्या कि आपको पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज 1। तो ये हमारा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। हाउ मच इट विल 10, तो 10 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो 10 आपका आंसर हो गया। तो बच्चों इस क्लास में हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों, ये जो क्वेश्चन का था हमारा बॉडी से रिलेटेड, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आप सिंपल सा वेट ऑफ एयर मालूम है, वेट ऑफ वाटर निकालना है, वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर निकालना है आपको, आप थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला मालूम है, उसको यूज़ करके हम लोग यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या किस तरह का क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी है। देखिए यहाँ सिंपल सी बात हो रही है कि बॉडी का मास यहाँ पर दिया हुआ, डेट इज 70 kg। When it is completely immersed in water displaces, कितना वाटर डिस्प्लेस कर रहा है, डेट इज 20,000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। आपको निकालना है व्हाट इज द वेट ऑफ द वाटर इन व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर। तो सिंपल सा वेट ऑफ द बॉडी की बात करें ना, तो पहले आप थ्रस्ट निकालिए। और सिंपल से बच्चों आपको पता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ थ्रस्ट, थ्रस्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी होता है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ डेट इज 20,000, कितना दिया हुआ, 20,000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आप सिंपल से सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों, आपको पता है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है वाटर का, और इंटू हम लोग आज जी कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिक हम सेंटीमीटर क्यूब के सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपल सा लिख सकते हैं डेट इज 20 kgf हो जाएगा। क्यों बच्चों, क्या कि अब ग्राम को सिंपल सा कन्वर्ट कर दिए केजी में, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा आंसर 20 kgf। बच्चों इसके बाद सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इज़ द वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी जो हम लोग निकालेंगे, कहाँ पे निकालेंगे बच्चों, इन वाटर। मीन्स वेट ऑफ बॉडी इन वाटर होता है, व्हाट इज द ओरिजिनल वेट ऑफ द बॉडी, डेट इज 70 kgf। कितना है, 70 kgf। इसमें आप सिंपल से घटा दिए अप थ्रस्ट, डेट इज अपवर्ड फोर्स, तो आपका आंसर कितना होगा बच्चों, डेट इज 50 kgf। ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला निकालना है व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। तो बच्चों आगे हम लोग क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आर डी, आर डी इजकल टू होता है डेट इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। अगेन हम लोग यहाँ पे आपको पता होना रिलेटिव सब्सटेंस निकालना है। पता है क्या फॉर्मूला बच्चों, मास बाई वॉल्यूम होता है। मास ऑफ द बॉडी कितना हमारा 70 kg है, और डेट इज डेंसिटी हमारा अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम हमारा कितना दिया, डेट इज 20, कितना 20,000 कितना बच्चों सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये हम लोग ये हमारा केजी में दिया हुआ था, ये हमारा सेंटीमीटर। अब केजी को हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे ग्राम में। तो यहाँ पे सिंपल से क्या कर सकते हैं, 1000 ग्राम लिख सकते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे 3 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है बच्चों 3.5 क्या नहीं होगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पता चल गया व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, आपको पता है डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बस इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूला में यूज़ करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितना आया था बच्चों, डेट इज 3.5। बस हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, डेट इज 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप यहाँ पे लिखिए, आपको पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, डेट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल जो आंसर होगा बच्चों कितना हो जाएगा, डेट इज 3.5। तो देख सकते हैं कितनी आसानी से इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं ना बच्चों। तो बच्चों अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और बच्चों अगर किसी तरह का डाउट होता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है। बोल रहा है अ बॉडी ऑफ वेट, देखिए इसका बॉडी का जो वेट है हवा में वो कितना बच्चे 120 ग्राम है। जबकि अगर इसको कम्प्लीटली अगर हम लोग वाटर के अंदर डाल देते हैं तो इसका वेट कितना हो जाता है हमारा, डेट इज 105 ग्राम हो जाता है। तो अगेन हम लोग यहाँ पे ऑटोमेटिक हम लोग अपथ्रस्ट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, अपथ्रस्ट इजकल टू होता है वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर। ओके, तो बस हम लोग इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा, 120 GF हो जाएगा, माइनस कितना होगा 105 GF हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना है बच्चों, डेट इज 15 GF। ये 15 GF आपका क्या होगा, अपथ्रस्ट फोर्स होगा, एंड दिस अपथ्रस्ट एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड अगेंस्ट द वेट ऑफ द बॉडी। ओके, अब आपको निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी निकालना है। तो बच्चों ये जो अपथ्रस्ट है हम लोग यहाँ से इस अपथ्रस्ट को फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इंटू लिक्विड इंटू जी आपका क्या होता है बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूला को रिलेशन यूज करेंगे, डेट इज कैपिटल V इंटू रो एल इंटू जी। आपको पता होना चाहिए कि दिस इज द फॉर्मूला। ओके, तो अपथ्रस्ट निकालने का ये हमारा फॉर्मूला होता है। ओके, ये वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ये रिप्रेजेंट करता है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ओके, और ये रो एल इंडिकेट कर रहा है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड।
ओके। तो ये आपका कितना हो जाएगा, डेट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके। और यहाँ पे आपका जी, तो जी से जी हमारा पहले उड़ा दीजिए आप, तो यहाँ पे v इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना 15 सेंटीमीटर क्यूब। कितना होगा बच्चों, डेट इज 15 सेंटीमीटर क्यूब। ओके। अब देखिए आपको 15 सेंटीमीटर निकल गया, आपको पता है कि व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी, तो यहाँ से हम लोग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी निकाल सकते हैं। डेट इज मास कितना दिया, 120 दिया है, 15 इसका डेट इज यहाँ पे डेट इज ग्राम में लिख दिए, डेट इज मास, और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो यहाँ से इसको उड़ाएंगे तो कितना 8 हो जाएगा, तो हमारा कितना हो गया 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके बच्चों, तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे आंसर अभी नहीं हो, आपको निकालना है कि व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी, मींस आपको आरडी निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, आरडी, एंड आरडी इज इक्वल टू होता है डेट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर। और ये आपको पता है कि 8 है एंड ये आपका कितना 1 है, तो ऑटोमेटिक हमारा कितना होगा, आंसर 8 हो जाएगा। तो 8 आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो देखिए बच्चों यहाँ पे अगर बात करें, अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में, तो सिंपल सा क्या दिया हुआ था कि व्हाट इज द वेट ऑफ बॉडी इन एयर, व्हाट इज द वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, डिफरेंस निकालिएगा, अब थ्रस्ट निकल जाएगा, अब थ्रस्ट निकल जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम निकाल सकते हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज कैपिटल V इंटू रो एल इंटू जी। ओके। अब यहाँ से आपको पता है कि व्हाट इज द दैट इज रिलेटिव व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। ये सब देखिए, ये सब फॉर्मूला को यूज करके हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द बॉडी निकाल लिए। अब अगेन हम लोग वी आर गोइंग टू यूज द व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, दैट इज मास बाय वॉल्यूम। मास आपको पता है 120, वॉल्यूम भी जस्ट निकाले 15 सेंटीमीटर की। अगेन हम लोग डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकाले। उसके बाद अगेन हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर निकाल लिए। देखिए अगेन हम लोग बस फाइनली हमारा जो नेट हमारा कंक्लूजन निकला वो क्या हुआ बच्चों, डेट इज आर डी इक्वल टू रो एस डिवाइडेड मीन से रो एस मीन से डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। बस 8/1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बच्चों अगेन आशा करता हूँ बच्चों आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, प्लीज सेशन को लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉलिड ऑफ वेट मीन्स हवा में कितना है, 32 ग्राम है, जबकि वाटर में देखें तो कितना ग्राम हो गया, डेट इज 28.28। तो आपको निकालना है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो अगेन हम लोग यहाँ पे सिंपल से यूज करेंगे, अपथ्रस्ट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बच्चों। एंड अपथ्रस्ट इक्वल टू क्या होता है, अपथ्रस्ट इक्वल टू होता है डेट इज वेट इन एयर माइनस कितना होगा, डेट इज 28.8। ओके। तो ये आपका क्या बताएगा बच्चों, दिस इज द अपथ्रस्ट, दिस इज द अपथ्रस्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना हो जाएगा, डेट इज बताइए जी, यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ 1 हो जाएगा ना, 12 में से आई थिंक 11 में से 8 जाएगा तो 3 हो जाएगा। एंड यहाँ पे ओके 3.2 कितना हो बच्चों, 3.2 GF। ये आपका इतना अपेरेंट फोर्स, इतना आपका अपेरेंट क्या हो बच्चों यहाँ पे हुआ है। ठीक है। अब आपको अब बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, बस फॉर्मूला यूज करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ थ्रस्ट, कितना होता है बच्चों, डेट इज कैपिटल V हो जाएगा, डेट इज रो एल इंटू जी हो जाएगा, एंड डेट इज हाउ मच, डेट इज 3.2। बस हम लोग यहाँ पे GF लिख दीजिएगा, तो ये G से G ऑटोमेटिक कट जाएगा। और यहाँ पे रो एल पता है वाटर का कितना होता है, 1 होता है, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेट इज 3.2 कितना होगा बच्चों, डेट इज सेंटीमीटर क्यूब। ओके। अब अगर वॉल्यूम पता चल गया, नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड, देखिए आपका पहला आंसर भी निकल गया, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। दूसरा है कि व्हाट इज द आरडी, व्हाट इज द आरडी मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो आपको पता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेट इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। बच्चों आपको पता है कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कैसे निकालते हैं, मास बाई वॉल्यूम होता है। मास आपका कितना दिया हुआ, डेट इज 32 दिया हुआ, 32 GF। ओके। और यहाँ पे 32 GF मीन्स वेट दिया हुआ, तो वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू मास। तो सिंपल सा क्या कर दिया, F हटा दिया, तो मीन्स कितना ग्राम दिया हुआ, डेट इज हमारा दिया हुआ, डेट इज 32 ग्राम डिवाइडेड बाय कितना, डेट इज 3.2 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। नाउ हाउ मच यू गेट, यू विल गेट 10। ओके। तो आपका आंसर आ गया, डेट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए आपको क्वेश्चन में पूछ रहा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आरडी। आरडी कितना हो जाएगा, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके बच्चों, तो यहाँ से हमारा यहाँ कैंसिल हो जाएगा यूनिट, हमारा फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों, 10 हो जाएगा। तो 10 आपका आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द वेट ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड, व्हाट इज द वेट ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड। तो बच्चों अगेन हम लोग क्या करेंगे, अपथ्रस्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, अपथ्रस्ट का कॉन्सेप्ट यूज करने वाला है यहाँ पे। अभी तो आपको पता है बच्चों कि हमारा कितना है वॉल्यूम, आपको पता चल गया कितना आया था, डेट इज 3.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बस इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। देखिए
अब थ्रस्ट इजकल टू होता है रो एल इंटू जी होता है बच्चों। व्हाट इज द डेंसिटी हमारा कितना आया था, वॉल्यूम कितना आया था 3.2 आया था। इसको हम लोग डेंसिटी अब क्या कर रहे हैं, ये जो बॉडी है इस बॉडी को इस लिक्विड के अंदर डुबा रहा है कि जिसका डेंसिटी 0.9 है, तो सिंपल सा 0.9 कर दिए, ये आपका जो निकलेगा डेट इज जी एफ निकलेगा। ओके, और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर के हेल्प से कितना होगा, डेट इज 3.2 इंटू 0.9 हो जाएगा, कितना होगा बच्चों, डेट इज 2.88, कितना हो रहा है 2.88 आपका जी एफ निकला, कितना इतना निकला। अब आपको निकालना है व्हाट इज द अपैरेंट वेट और व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर। ओके, तो वेट ऑफ द सॉलिड इन दैट लिक्विड, तो आप सिंपल से क्या करिएगा बच्चों, आप ये अपथ्रस्ट फोर्स को माइनस कर दीजिएगा, मीन्स आप सिंपल से लिखिए वेट ऑफ बॉडी इन दैट लिक्विड, लिक्विड के अंदर। तो सिंपल से आपको पता है कि वेट ऑफ द बॉडी इन कितना 32 जी एफ है, इसमें घटा देंगे 2.88 जी एफ, तो आपका आंसर कितना होगा बच्चों बताइए, दैट इज 29.12 आपका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे बोल रहा है कि बॉडी ऑफ अ वेट 20 जी एफ इन एयर। तो यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है कि बॉडी है जिसका वेट कितना है, डेट इज 20 जी एफ है इन एयर और 80 जी एफ इन वाटर। तो सिंपल से हम लोग अगेन अपथ्रस्ट निकाल लेंगे ना बच्चों, एंड अपथ्रस्ट आपको पता है अपथ्रस्ट इक्वल टू कितना, डेट इज 20 माइनस 18 एंड हाउ मच यू विल गेट डिफरेंस, डेट इज 2 जी एफ हो जाएगा। आपको पता है बच्चों व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ थ्रस्ट, अगेन हम लोग यहाँ पे कैपिटल वी रो एल इंटू जी लिखेंगे एंड दैट इज इक्वल टू 2 जी एफ, यहाँ पे जी से जी एफ कट जाएगा तो हमारा, एंड व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर कितना 1 हो जाएगा, तो वॉल्यूम कितना निकालेगा, दैट इज 2 सेंटीमीटर क्यूब। ओके बच्चों, अब अगर वॉल्यूम पता चल गया तुम्हारा आपका बॉडी का, तो वी कैन फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। मास का हमारा कितना 20 मास है, 20 ग्राम डिवाइडेड 2, तो कैंसर हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो आपका कितना निकलेगा, डेट इज 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके बच्चों, बस अब आगे हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी सब्सटेंस डिवाइड बाय रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी कितना कितना बच्चों, डेट इज 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको पता है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। फाइनल जो आंसर आया बच्चों हमारा 10 आया, तो व्हाट इज द रिलेटेड डेंसिटी ऑफ द मटेरियल कितना हो जाएगा बच्चों, डेट इज 10 हो जाएगा। तो बच्चों आज के इस क्लास में हम लोग क्या सीखे, हाउ टू फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी बॉडी। तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि अगर मान लेते हैं कि वेट इन एयर मालूम है, वेट इन वाटर मालूम है, अब थ्रस्ट निकाल ले, अब थ्रस्ट अगर निकाले तो वॉल्यूम निकाले, वॉल्यूम अगर निकाले तो डेंसिटी निकाले, डेंसिटी निकाले तो बाय यूजिंग द रिलेटिव डेंसिटी वी कैन फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ बॉडी। ओके, तो बच्चों आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही कवर करते हैं। बाकी बच्चों हमारे जो गैंग्स और टॉपर्स जो हमारे फैन क्लब हैं, मैं बच्चों आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारा चैनल जो हमारा गैंग्स और टॉपर्स है, इसको आप शेयर करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, उनको बताइए ताकि उनको पता चले कि वी आर गेटिंग अ फ्री एजुकेशन फ्रॉम अस। ओके, एंड इट इज़ माई फ्री इनिशिएटिव फ्रॉम माई साइड सो दैट एवरीबडी कैन गेट चांस टू गो थ्रू ईच कॉन्सेप्ट। ओके बच्चों, अगर किसी तरह का डाउट था बच्चों तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन ऐड योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। ओके नाउ, तो बच्चों इसी कमेंट के साथ हम लोग इस क्लास को एंड करते हैं। बाकी बच्चों प्लीज़ सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। तो थैंक यू बच्चों, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।